हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अमन गुप्ता आज आपके लिए लेके आऊँ बेटा आपका यूजीसी नेट और सेट एग्जामिनेशन का पेपर 1 से संबंधित एक हॉट टॉपिक हायर एजुकेशन का। और इसमें भी अक्सर रिपीट होने वाले क्वेश्चन, उनका संकलन और उनसे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो कौन कौन से टॉपिक है, जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा है, आज के इस सेशन में हम आपसे डिस्कस करेंगे स्वयं, एसडीजी, एमडीजी, स्वयं प्रभा और यूजीसी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में आपके ऑलरेडी पूछे हुए हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से ये क्वेश्चन हैं जिनकी आगे भी रिपीट होने की संभावना है, क्योंकि बेटा ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है और अब तक 2018 से कंटिन्यू ऑनलाइन पेपर कंडक्ट हो रहा है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन इसमें लेटेस्ट जो अपडेट आते रहते हैं उनसे संबंधित आपसे क्वेश्चन बनते हैं और रिपीटेड बेस पर वही आते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है, व्हाट इज स्वयं? स्वयं क्या है? ऑप्शन दिया गया है, गैर सरकारी संगठन है, शिक्षा के सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए एक डिजिटल कार्यक्रम है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, या वेबसाइट का नाम है। तो स्वयं जो है एक शिक्षा के सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए डिजिटल कार्यक्रम है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एग्जामिनेशन में, स्वयं भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है और इसे शिक्षा नीति के डैश प्रमुख सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। कितने कितने प्रमुख सिद्धांत हैं इसके? तो इसके मुख्य रूप से 3 सिद्धांत है। वो 3 सिद्धांत कौन से वो भी हमने लिख दिया है, एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। तो बेटा ध्यान रखेंगे, आपसे जरूरी नहीं है यही पूछे कि कितने, ये पूछ सकता है कि कौन कौन से थे, या इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि कार्डियल प्रिंसिपल में से कौन से नहीं हैं। इनमें से 3 नाम दिए हैं, एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी। 3 दिए हैं, 3 में से कोई एक 2 दिए हों, एक ना दिया हुआ हो, है ना। तो आपको दोनों तरीके से ध्यान रखना है। 3 है और 3 कौन कौन से है? एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजीसी ने यूजीसी विनियमन जारी किया। क्या है? यूजीसी क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर ऑनलाइन लर्निंग कोर्स थ्रो स्वयं रेगुलेशन जारी किया था। वो कौन सा था? तो इसका जो पूरा नाम था वो था यूजीसी क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर ऑनलाइन लर्निंग कोर्स थ्रो स्वयं रेगुलेशन 2016। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वयं प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किए गए इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय समन्वयक है? तो ध्यान रखेंगे कितने नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। तो स्वयं पोर्टल पर वर्तमान समय में जो टोटल नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं वो 10 नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, जिनको अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। उसमें से एक के बारे में पूछ रहा है आपसे कि इंजीनियरिंग कोर्स के संदर्भ में कौन नेशनल कोऑर्डिनेटर है। तो ये है एनपीटेल। एनपीटेल की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस्ड लर्निंग। इससे संबंधित अन्य इनिशिएटिव क्या है जो आपको ध्यान रखने चाहिए, वो हमने ऑलरेडी स्क्रीन पर लिख दी हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट रख लेंगे। फैक्चुअल डाटा है, अच्छे से तैयार करेंगे। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वयं प्लेटफॉर्म पर सभी पाठ्यक्रम कक्षाओं में डैश से प्रारंभ किए जाते हैं। कौन सी कक्षाओं से प्रारंभ किए जाते हैं? ये कक्षा 9 से कक्षा 9 और उससे अबव पोस्ट ग्रेजुएशन तक के आपके पास कोर्स अवेलेबल होते हैं इसके अंदर। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डीडी स्वयं प्रभा चैनलों को MPEG 2 से MPEG 4 तकनीक में अपग्रेड किया गया है। इसमें MPEG का क्या मतलब है? तो इसमें MPEG की फुल फॉर्म पूछी गई है बेटा, ये हायर एजुकेशन और ICT दोनों से संबंधित है। तो MPEG 4 का क्या मतलब है? मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप है इसका फुल फॉर्म, MPEG की फुल फॉर्म जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर तकनीकी स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए स्वयं पाठ्यक्रमों का राष्ट्रीय समन्वयक है? तो इसके लिए यूजीसी है। क्या है? पोस्ट नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन
जो कि 2024 यूजीसी नेट का 2024 का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, उसमें पूछा गया प्रश्न है। तो इससे संबंधित हमने अन्य क्वेश्चन भी आपके लिए क्वेश्चन इसमें शामिल कर लिए हैं नेशनल कोऑर्डिनेटर से संबंधित, तो उनको भी देखेंगे। फिलहाल ये ध्यान रखेंगे, नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन के लिए कौन है? यूजीसी है। यूजीसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको पता होने चाहिए। यूजीसी की फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसकी जो स्थापना हुई थी नवंबर 1956 में हुई थी, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। इस क्वेश्चन को अन्य तरीके से भी पूछा जा गया है ऑलरेडी प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। ये जो है भारत की पहली 5 पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लॉन्च किया गया था, जिसका कार्य समय था 1951 से 1956 के बीच में। और इसके जो प्रथम चेयरमैन थे यूजीसी के, वो थे डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। इन्होंने अपनी सेवाएं दी थी 1953 से 1955 तक। वर्तमान में ममिदाला जगदीश कुमार जो हैं इसके करंट चेयरमैन हैं। ये कब से इसमें अपनी सर्विसेज दे रहे हैं? फरवरी 2022 से। और ये जो हैं प्रोफेसर थे डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग आईआईटी दिल्ली से, और इससे पहले इन्होंने जेएनयू में एज ए वाइस चांसलर अपनी सेवाएं दी हैं। तो ये फैक्ट हैं, आपको ध्यान रखने चाहिए, एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 100 गतिशील और अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रमों के लिए स्वयं पाठ्यक्रमों का राष्ट्रीय समन्वयक है? एआईसीटी, एनसीईआरटी, एनआईटीटीआर या यूजीसी? तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है एआईसीटीई, और इसकी जो फुल फॉर्म में वो क्या है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इसकी स्थापना हुई थी नवंबर 1945 में, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूजीसी से संबंधित। डिम्ड यूनिवर्सिटी डिक्लेयर्ड बाय यूजीसी अंडर सेक्शन 3 ऑफ द यूजीसी एक्ट 1956 आर नॉट परमिटेड टू। क्या कह रहा है कि यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत यूजीसी द्वारा घोषित डिम्ड विश्वविद्यालयों को इसकी अनुमति नहीं है। किसकी अनुमति नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1, उच्च शिक्षा में कार्यक्रम पेश करना और डिग्री जारी करना। दूसरा, किसी भी उच्च शिक्षा संस्थान को संबद्धता देना। थर्ड, यूजीसी की अनुमति के बिना देश और विदेश में कहीं भी ऑफ कैंपस या ऑफशोर कैंपस खोलना। और चौथा, दूरस्थ शिक्षा परिषद की मंजूरी के बिना दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम पेश करना। हमारे को बताना है किसकी अनुमति नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, किसी भी उच्च शिक्षा संस्थान को संबद्धता देना जो है इसकी अनुमति नहीं होती डिम्ड यूनिवर्सिटी को। बाकी सभी कार्य कर सकती है, बाकी सभी ऑप्शन ये ठीक है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन गैर तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए स्वयं पाठ्यक्रमों का राष्ट्रीय समन्वयक है? नॉन टेक्निकल कोर्स के लिए नेशनल कोऑर्डिनेटर कौन है स्वयं का? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है INI, और इसकी जो फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। और जून 2024 के डेटा तक अभी तक 171, आपसे ये संख्या पूछी जा सकती है, करंट अफेयर से संबंधित है कि वर्तमान में कितने नेशनल इम्पोर्टेंस के इंस्टीट्यूशन हैं। तो ये इनकी जो टोटल संख्या है वो 171 है, और 171 का बाइफर्केशन हमने आपको स्क्रीनशॉट लगा दिया है, ये आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एग्जामिनेशन में पूछा गया है, इससे पहले भी स्वयं प्रभा से संबंधित क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है रिपीटेड बेस पर डिफरेंट शिफ्ट में, तो इसको भी तैयार करेंगे। स्वयं प्रभा उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए समर्पित डैश चैनलों का एक समूह है। तो ये कितने वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में इसके 40 हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। स्वयं प्रभा से संबंधित अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी ध्यान कर लेंगे। तो स्वयं प्रभा क्या है? यह है एक एजुकेशनल DTH चैनल है जो कि 24/7 बेसिस पर कार्य करता है।
यह चैनल इग्नू द्वारा मैनेज किए जाते हैं। स्वयं प्रभा के जो चैनल है वो इग्नू द्वारा मैनेज किए जाते हैं। जब इसकी स्थापना की गई थी 9 जुलाई 2017 को, उस समय इसमें 32 चैनल थे स्वयं प्रभा के अंदर। वर्तमान में इसकी संख्या बढ़ा करके 40 हो गई है, जो कि डिफरेंट स्ट्रीम के कोर्स अपने प्रोवाइड कराते हैं। अन्य फैक्ट्स स्वयं प्रभा से संबंधित जो कि एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, आपको पता होने चाहिए। तो ये कौन कौन से हैं? ये स्वयं प्रभा जो चैनल है ये GSAT 15 सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता है, और ये जो 24/7 बेसिस पर काम करता है, तो इसके अंदर डेली 4 घंटे का नया कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है, और यूजर को अपनी सुविधा अनुसार पढ़ने के लिए जब भी उसे समय मिले, बाकी 20 घंटे ये जो है रिपीटेड बेस पर चलता है। और ये जो चैनल्स हैं इनका अपलिंक कहाँ से है? BSEC जो कि गांधीनगर में है। और BSEC की फुल फॉर्म क्या है? भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। और इसके अंतर्गत जो कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है वो किसके द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है? NPTEL, IIT, UGC, CEC, IGNOU, NCERT एंड NIOS के द्वारा। और इसका जो पोर्टल मेंटेन किया जाता है वो इन्फोनेट सेंटर के द्वारा मेंटेन किया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे स्वयं प्रभा से संबंधित, प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं डिफरेंट स्टेजेस पे, तो आप इनको अच्छे से तैयार जरूर करेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं पर होस्ट किए गए पाठ्यक्रम कितने चतुर्थांश में है? स्वयं पोर्टल पर जो कोर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं वो उसके कितने क्वाड्रेंट हैं? तो ऑप्शन दिया गया 2, 3, 4 या 5। तो ये जो टोटल क्वाड्रेंट है वो 4 हैं। अब ये कौन कौन से हैं, तो ये ध्यान रखेंगे बेटा। 4 क्वाड्रेंट कौन कौन से हैं? वीडियो लेक्चर है, रीडिंग मटेरियल है, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है, और ऑनलाइन डिस्कशन फोरम है। रीडिंग मटेरियल को आप डाउनलोड भी कर सकते हो और प्रिंट भी कर सकते हो। सेल्फ असेसमेंट के लिए आप टेस्ट और अपनी क्विज़ेस को दे सकते हो। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम निम्नलिखित में से कौन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए स्वयं पाठ्यक्रमों का राष्ट्रीय समन्वयक है? टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए स्वयं कोर्स के अंतर्गत नेशनल कोऑर्डिनेटर कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है NITTTR, जिसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च। चलिए वर्तमान समय में जो स्वयं पर नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, पहले ये 9 थे, अब इनकी संख्या कितनी हो गई है? 10 है। और ये 10 के 10 नेशनल जो कोऑर्डिनेटर हैं वो किस किस फील्ड से संबंधित है इसको हमने मेंशन कर दिया है। आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे। AICTE ये किसके लिए है? फॉर सेल्फ पेस्ड एंड इंटरनेशनल कोर्स के लिए है। NPTEL किसके लिए है? इंजीनियरिंग कोर्स के लिए। UGC किसके लिए? नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन के लिए। CEC किसके लिए है? अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए है। NCERT किसके लिए है? स्कूल एजुकेशन के लिए है। NIOS किसके लिए है? फॉर स्कूल एजुकेशन के लिए है। IGNOU किसके लिए है? आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स के लिए है, बेसिकली डिस्टेंस एजुकेशन के लिए है। IIMB इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ये किसके लिए है? मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए है। NITTTR किसके लिए है? यह टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम से संबंधित है। INI इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस ये किसके लिए? फॉर नॉन टेक्निकल कोर्सेज के लिए है। तो ये 10 जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं वो उनकी लिस्ट है। चलिए अब देखते हैं, ये 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था SDG और MDG से संबंधित। तो हमारे को लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना था। तो इसमें बताना था MDG के गोल कितने हैं? यह 8 गोल हैं। टारगेट ऑफ MDG के टारगेट कितने हैं? 17 टारगेट हैं। SDG के गोल कितने हैं? 21 गोल हैं। और SDG के टारगेट कितने हैं? ये 169 है। ये बिल्कुल ठीक मैच हुए हुए हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
ये जो जितने भी ऑप्शन हैं ये सब सही करेक्ट है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में सही मैच किए हुए हैं। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एब्रीविएशन पूछी गई थी 2024 के एग्जाम में, जून 2024 के एग्जाम में, जो कि कैंसिल हो गया था, उसमें ये एब्रीविएशन पूछी हुई थी आपसे पेपर 1 में, तो आप इसको भी अच्छे से तैयार कर लेंगे। ETEL इसकी ये जो एब्रीविएशन है इसका फुल फॉर्म क्या है, एंड अदर्स है। ANTE इसकी फुल फॉर्म क्या है, मीनिंग क्या है, बिफोर या इन फ्रंट ऑफ का है। CF का क्या मतलब है, कंपेयर है। और IBID का क्या मतलब है, इन द सेम प्लेस है। तो यह भी क्या है, सभी करेक्ट ऑप्शन मैच हुए हुए हैं। आपकी सुविधा के लिए हमने बिल्कुल करेक्ट मैच करके दे दिए हैं, आप अच्छे से तैयार करेंगे बेटा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से की गई थी। ऑप्शन दिया गया है, उच्च शिक्षा में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए, संभावित शिक्षण संस्थानों की पहचान करना और उन्हें बनाए रखने के लिए, शिक्षकों की क्षमता निर्माण के लिए, या भारत में प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान को स्वायत्तता प्रदान करने के लिए। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा नंबर 1, उच्च शिक्षा में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए भी ठीक है, संभावित शिक्षण संस्थानों की पहचान करना और उन्हें बनाए रखने के लिए भी ठीक है, और शिक्षकों की क्षमता निर्माण के लिए भी ठीक है। तो यह इसके सही ऑप्शन थे। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि निम्न में से कौन से पॉइंट सही हैं उनको छाट के बताओ, ये कॉम्बिनेशन टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 ठीक है। अगर बात करें कि कौन सा ठीक नहीं है, तो आंसर आ जाएगा हमारा चौथा, कि भारत में प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान की स्वायत्तता प्रदान करना इसका उद्देश्य नहीं था। स्टूडेंट्स ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम की रात को जरूर 101% करके जाने चाहिए। इसी प्रकार के अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल के साथ जुड़े। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।